हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। 100 बेस्ट पजल सीरीज है ना, ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, या तो वो पीओ या फिर कलर को, क्योंकि हर एक तरह का ना जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो भी कुछ है ना, सब कुछ एकदम यहाँ पे मिलेगा एकदम। अब बस आप शुरू से देखते चलिए ना, हर एक दिन अलग अलग तरह का जो जो कॉन्सेप्ट, छोटा 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 जो जो पॉइंट है ना, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सबके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन के अंदर पूरा बने रहना। तो आइए दिखाता हूँ, आज का पजल बहुत ही ज़्यादा दमदार है, और इस तरह का आएगा ना तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। और कैसे आप कम समय में ना इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चलिए आइए आपको दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहा क्या, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ क्या? पिंक पिंक है क्या? चलो देखो, 6 फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। ABCDEF 6 लोग है ना, अलग अलग मार्क्स जो है ना सबका इंग्लिश टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। दिया नहीं गया, आपको निकालना है, ठीक है। निकालना है इधर। नॉट टू स्टूडेंट्स गॉट द सेम मार्क्स, सबको सेम मार्क्स नहीं आया है, लेकिन जो मैक्सिमम है ना 100 में है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स था वो 100 था, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स किसी को मिला है, ठीक है। नो स्टूडेंट्स ऑब्टेन फुल मार्क्स, किसी को फुल मार्क्स नहीं आया है, ठीक है। चलो, अब बताना बनाना यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ए मार्क्स वेयर जस्ट हायर देन बी, ठीक है। ए का मार्क्स ना बी से ठीक ज़्यादा है, एंड हुज आर अ परफेक्ट क्यूब। बी का जो मार्क्स है ना वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट हायर मार्क देन बी। तो मान लेते हैं यहाँ पे बी है, केवल 2 लोग हैं ना बी से ज़्यादा है, मतलब एक दो, ठीक है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया ना। चलो हाँ, अच्छा एक बात, अगर टोटल 6 लोग हैं ना तो 1 2 3 अगर ऊपर हो गया तो 4 5 6, 4 5 6 हो गया, 6 लोग एकदम। चलो, अब आगे क्या कहा जा रहा है, ए का जो मार्क्स था ना वो जस्ट हायर देन। जब ऐसा बात है ना तो हम यहाँ पे ए को मेंशन कर दे रहे हैं, इस वाले में ए को यहाँ पे मेंशन कर दे, क्योंकि मार्क्स भी ठीक उसी के अकॉर्डिंग आसपास में एकदम पूरा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी का ना परफेक्ट क्यूब है। क्यूब, अच्छा क्यूब क्या क्या हो सकता है? एक तो इतना छोटा तो होगा नहीं कि 2 का क्यूब या फिर 3 का क्यूब या फिर 4 का क्यूब, यही होगा ना, तो ये तो होने वाला नहीं। और एक बात बताओ, ये 3 का क्यूब, ठीक है, मान लेते हैं 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमको ये भी ध्यान में रखना है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब 27 लेते हैं ना, तो बाकी नंबर तो ये छोटा हो जाए। थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट सोच करके देखो, ठीक है। तो इससे ऊपर तो कुछ ही नंबर होगा ना, ठीक है। और सबको जोड़ने पे ना एक बात और बोला गया कि 318 आना भी चाहिए। इसका मतलब हम ये बोला जाए ना 64 यहाँ पे बी को मान लेते हैं, ठीक है। 64 क्यों हुआ हो यहाँ पे आप ये देख ही सकते हैं। या फिर एक बात और यहाँ पे बोला गया है ना कि आगे तो देखो ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी जो है ना वो है कितना है 22। अभी बी कहाँ है था पता है नहीं। ई का मार्क्स जो है ना हाफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाई सी, सी का जितना है ना उसका आधा है किसका, ई का, ठीक है। सी मार्क्स आर द इवन नंबर, इवन नंबर। एफ जो रिसीव्ड है ना हायर मार्क्स देन ओनली डी। देखो एफ का जो मार्क्स है ना केवल डी से ज़्यादा, इसका मतलब हो जाए एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। केवल डी से ज़्यादा है, मतलब बाकी सबसे कम है एकदम, यही दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, डी का मार्क्स कितना है? डी का मार्क्स है यहाँ पे 23, ऑलरेडी ये कर दिया गया है ना। तो ये नहीं हम ये कर सकते कि 23 24 25 26 27 सबको जोड़ेगा ना तो 100 में आके घूम के रह जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये फिक्स है कि बी का जो क्यूब है ना नंबर, तो वो यहाँ पे इतना ही रहने ही वाला है। क्यों रहने वाला सो आपको शायद पता होगा, क्योंकि टोटल नंबर जोड़ने पे भी ना मेरा 318 होना चाहिए, ठीक है। चलो, और क्योंकि अगर यहाँ तक आप जोड़ते हैं ना, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो मान लेते हैं अगर इसका हम 27 करते तो बाकी सब तो इससे नीचे ही होता। तो देखो 20 चौका कितना, लगभग ही चारों को जोड़ने के बाद ना मेरा लगभग 80 90 के आसपास में आता, ठीक है। और 100 से ज़्यादा इधर कोई है भी नहीं, ठीक है। तो इधर इधर क्या हो जाएगा, एक बार 90 100 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। चलो देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि हम्म, ये हो गया ना, एफ रिसीव्ड हायर मार्क द ओनली डी, ठीक है। यहाँ पे एफ मार्क्स वेयर 7 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ई एंड डी। अभी ई कहाँ पे आता पता है नहीं, ठीक है। और नीचे सबको जोड़ने पे ना यहाँ पे 318 भी होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, लास्ट वाला, ठीक है। चलो अच्छा, अब ऊपर से आकर करके देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन
द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी जो है ना वो कितना है 22 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हो गया और सी का मार्क्स जो है ना कहाँ गया, ई का मार्क्स हाफ है किसका, सी का, तो इसका फिक्स है कि ई यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो बात बोला गया ना कि सी और बी का जो डिफरेंस कितना है 22 है, तो देखो सी किधर है, ऊपर है ना, मतलब सी का जो मार्क्स है 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 22 का डिफरेंस है, इसका मतलब 64 में 22 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 86, 64 में 22 जोड़ोगे तो कितना, 4 2 6 6 2 86 हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, 86 हो गया, देखो दोनों सेम ही चला था इसलिए हम इसको अब लेकर के चल नहीं रहे हैं। ठीक है, 86 हो गया। चलो अब आगे क्या क्या बात बोला गया है, कहाँ गया भाई, ई मार्क्स हाफ ऑफ, ये तो हो ही गया, सी मार्क्स आर इवन नंबर, ये तो इवन नंबर में भी हो गया। ठीक है, चलो अब अच्छा अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, ए मार्क्स वेयर जस्ट हायर देन, ठीक है, वो जो मार्क्स वेयर क्यूनर 2%, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी हो गया, ई मार्क्स आफ्टर, ठीक है, एफ रिसिप्स हायर देन डी, ये हो गया, एफ मार्क्स वेयर 7 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ई एंड डी, ई और डी का जो ये है ना डिफरेंस जो है ना, ठीक है, ई और डी का जो डिफरेंस है ना उससे 7 ज़्यादा किसका है, एफ का है। अच्छा ई का भी कुछ होता पता नहीं, हाँ अच्छा ई तो दिया हुआ है ना कि ई मार्क्स जो हाफ है, अगर ये 86 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। ठीक है, अच्छा ये दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस वाले में क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा वाले को घटा देते हैं, है ना, तो 43 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, और उसके बाद कहा जा रहा है उससे 7 ज़्यादा, तो 20 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलो देखो इस सबका पता चल गया, ए का जो है ना वो कैसे पता चलेगा, टोटल अगर 318 है ना, तो बाकी सबको जोड़ के 318 में से घटाएंगे तो निकल जाएगा। चलो 6 4 10 3 13 7 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो गया, उसको 3 2 5 2 7 4 11 6 17 17 8 कितना हो गया 17 8 हो गया 25, 318 में से इसको घटा लो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5, ये हो गया 11 में से 5 घटा आ गया कितना 6, नहीं 11 में से, इतना ठीक तो था ना, सही से जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, अब देख लेना जोड़ लेना एक बार, 8 में से 5 11 में से 5 घटा तो आ गया 6, 65, नहीं कुछ गलत जोड़ लिए हैं क्या यहाँ पे, 6 4 10 3 13 7 20 3 23 इतना हो गया, हासिल कितना हो जाए 2, और उसके बाद 2 और 2 4 2 6 4 10 6 16 16 8 हो गया 24 ना हो जाएगा यहाँ पे, 24 4 हो गया, तभी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 4 घटाएं तो आ गया 7, 75, तो ये ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 75, ये हो गया आपका बन के रेडी। तो थोड़ा सा इस तरह का भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरह का भी आपको प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा ना 99% बच्चा इसको स्किप कर देगा, छोड़ देगा एकदम, है ना, 1% ही बचा होगा ना जो इसको बना पाता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी हट के ट्रैक से जो आदत क्या रहता है, जो फ्लोर बेस्ड हो गया, मंथ हो गया, डेज बेस्ड हो गया, ठीक है, अरेंजमेंट होगा, जो अगर हम जिसका प्रैक्टिस किए हैं उसे अगर थोड़ा सा भी ट्रैक हट के आता है ना तो बच्चा पक्का उसको छोड़ देता है, लगता है पता नहीं क्या फंसा देगा इसमें, वो भी डाटा उटा नंबर वाला दिया तो सीधा छोड़ देता है एकदम, है ना, ये आखिर छोड़ने वाला रहता है नहीं है ना, आप लास्ट में इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा जो इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चले, बाय बाय, टेक केयर।